जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक से ली गई है, वेटिंग फॉर पिज्जा। और इससे पहले हम आपको 14 भाग हम दिखा चुके हैं, 14 हिस्से हम दिखा चुके हैं और ये 15वां एपिसोड है जिसमें हम आपको बाबा साहब के जिंदगी से जुड़े इतिहास के हिस्से को आपको बताएंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहें ताकि एक जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। वो लगातार एपिसोड को देखेंगे तब वो आपको कंटिन्यूटी नजर आएगी, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है फिर लोग देखते नहीं है। तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में करके किया है ताकि आप 10-10 मिनट 8-8 मिनट देख सकें। तो शुरू करते हैं सर। तदनुसार रास्ते में यद्यपि हम निजाम राज के कई गांवों से गुजरे, लेकिन हमारे कोई भी लोग हमसे मिलने नहीं आए। दौलताबाद में यह स्वाभाविक रूप से अलग था। वहां हमारे लोगों को सूचित किया गया था कि हम आ रहे हैं। वे हमारा इंतजार कर रहे थे और शहर के प्रवेश द्वार पर इकट्ठे हुए थे। तो अब देखिए यहाँ बाबा साहब के स्वागत के लिए लोग, हमारे समाज के लोग आने लगे, निकलने लगे बाहर। उन्होंने हमें नीचे उतरने और पहले चाय और जलपान करने और फिर किले को देखने जाने के लिए कहा। हम उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। हमें चाय की बहुत इच्छा थी, लेकिन हम शाम होने से पहले किले को देखने के लिए पर्याप्त समय चाहते थे। देखिए उनके अंदर हर चीज के लिए कितनी इच्छा रहती थी, मतलब उनको खाने पीने की चिंता नहीं थी, पहले किले को देखना चाहते थे, उस ऐतिहासिक जगह को। इसलिए हम किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि हम लौटते समय चाय पिएंगे। तदनुसार हमने अपने ड्राइवरों को आगे बढ़ने को कहा और कुछ ही मिनटों में हम किले के द्वार पर थे। यह रमजान का महीना था, मुसलमानों के उपवास का महीना है। किले के द्वार के ठीक बाहर पानी से भरा एक छोटा सा तालाब है। चारों ओर एक चौड़ा पत्थर का फुटपाथ है। हमारे चेहरे और शरीर और कपड़े हमारी यात्रा के दौरान जमी धूल से भरे हुए थे और हम सभी धोना चाहते थे। बिना सोचे समझे पार्टी के कुछ सदस्यों ने तालाब के पानी से फुटपाथ पर अपने चेहरे और पैर धोए। इन स्नानों के बाद हम किले के द्वार पर गए। अंदर सशस्त्र सैनिक थे। उन्होंने बड़े द्वार खोले और हमें मेहराब में प्रवेश दिया। हमने अभी अभी एक गार्ड से किले में जाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूछी थी। इस बीच सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मुसलमान पीछे से चिल्लाता हुआ आया, भेड़ अर्थात अछूत ने तालाब को गंदा कर दिया है। जल्द ही आसपास के सभी युवा और वृद्ध मुसलमान उसके साथ आ गए और सभी ने हमें गालियां देने शुरू कर दी। ढेर अहंकारी हो गए हैं, ढेर अपना धर्म भूल गए हैं, यानी नीच और पतित रहना भूल गए हैं। ढेर को सबक सिखाना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखी कि मुसलमान भी उस हिंदू धर्म की छोटी जाति जिसको अछूत कहा जाता कितनी नफरत करते थे। वे बहुत ही खतरनाक मूड में आ गए। हमने उनसे कहा कि हम बाहरी हैं और स्थानीय रीति रिवाजों को नहीं जानते। उन्होंने अपने क्रोध की आग स्थानीय अछूतों पर निकाली जो उस समय तक गेट पर आ चुके थे। तुमने इन बाहरी लोगों को क्यों नहीं बताया कि इस तालाब का इस्तेमाल अछूत नहीं कर सकते? यही सवाल वे उनसे पूछते रहे और बेचारे लोग उनके सवालों को जवाब देने की स्थिति में नहीं थे और वो देखते रहे और इस तरह के प्रश्नों की बौछार को सहते रहे और सुनते रहे। तो साथियों, हाँ, अब थोड़ा सा मैं एक चीज कह सकता हूं कि संविधान बनने के बाद एक बदलाव आपको देखने को मिला होगा कि अगर हम
SC ST OBC माइनर OBC के जो लोग हैं, जो उस टाइम अछूत कहे जाते थे, और आज के SC ST OBC, तो अगर हम उनके ऊपर जब हम अत्याचार की रेशियो को देखते हैं, उसकी काउंटिंग गिनती को हम देखते हैं, तो अब मुसलमानों का इतना ज्यादा उत्पीड़न उस टाइम के अछूत और आज के SC ST समाज पर, आदिवासी पे नहीं मिलेगा। तो एक ये बड़ी विडंबना है। जिन हिंदुओं को, भाई मुसलमान तो दूसरे धर्म के थे और तुम हिंदू में भी अछूत थे, इसलिए जब तुम अपने धर्म के ही लोगों से छुआछूत करते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, तो मुसलमान क्यों नहीं करता? लेकिन आज जब हम इस परिस्थिति को देखते हैं, तो मुसलमान वो छुआछूत का या उस तरह का बिहेव करता या उस तरह का उत्पीड़न करता हुआ मुसलमान नहीं दिखता है। उसी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, अंधविश्वासी, पाखंडी मानसिकता के हैं, जो हिंदू राष्ट्र देश को बनाना चाहते हैं, वही सबसे ज्यादा आज उन SC ST और जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार करते आपको पूरे देश में दिखेंगे। और खास तौर से जहां जहां ये संघीय सरकार जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है देश को, उन स्टेटों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। मेरे पास इसके डेली कॉल्स होते हैं, इसलिए मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात जो है कि आप देखिए, यहाँ पर भी बाबा साहब के साथ में कितना मतलब संघर्ष है उनके जीवन में। मतलब एक पर्यटक स्थल को वो देख करके वहां अगर कपड़े धो लेते हैं, तो उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। और हमारे यहाँ के जो मानसिकता के जो लोग हैं, आज उसको संस्कृति कहते हैं। अरे भाई, ये कौन सी संस्कृति है जिसमें आप अपने ही धर्म के आदमी से एक दूसरे से इस तरह का बिहेव करते हैं? और सरकार भी उसमें कुछ काम, सरकार का भी नजर नहीं आता है कि उनको इक्वलिटी पर, उनको बराबरी पर, उनको समानता पर कैसे लाया जाए। ये कहीं से भी अभी प्रैक्टिकल मुझे तो नहीं कहीं से दिखता है ऐसा। तो ये इस तरह की जो चीजें बाबा साहब ने झेली हैं, कितना उत्पीड़न झेला है, और किस तरह से वो, आप सोचिए, लास्ट में आकर के संविधान बनाने तक और संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने तक कितने उनके कड़वे जहरों को उन्होंने पिया होगा, कितना संघर्ष उसके लिए उनको करना पड़ा होगा। और संघर्ष क्या, यहाँ तो गांधी और नेहरू और पटेल की मजबूरी थी, क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा आज तक मतलब उस टाइम उनके बराबर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और समझदार और इतना इंटेलिजेंट ब्रिलियंट था ही नहीं, जिन्होंने बाहर से कुछ भी स्रोत ना होते हुए भी लंदन, अमेरिका और इतनी जगह से कितनी डिग्रियां जहां जहां के ली उन्होंने और पढ़ाई की, तब जाकर के वो एक संविधान बनाने के काबिल इन लोगों को उनको मानना पड़ा। ये गांधी, पटेल, नेहरू और उस टाइम कांग्रेस की सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व था ही नहीं। तो साथियों, ये आप देख रहे थे भी 15वां एपिसोड, और 16वें एपिसोड में बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े इतिहास के पन्नों को हम फिर आपको पास लेकर आएंगे। आप हमारे सभी एपिसोड को लगातार देखते रहें और हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम देश और विदेश के लोगों तक बाबा साहब की उस जिंदगी को, ऐतिहासिक उनके इतिहास को हम लोगों तक पहुंचा पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और नेक्स्ट एपिसोड, हमारे 16वें एपिसोड में आप हम दिखाएंगे बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े दूसरे हिस्से, और हो सके तो आप एक आर्थिक सहयोग भी चैनल को जरूर करें, जितना आपसे हो पाए। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता,
बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714